बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हियर प्रोफेसर इजरत करनैन विद द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, ये वीडियो ई कैट वाले नास्ट वाले स्टूडेंट भी जरूर देखा करें, जरूर देखा करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल है। आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन आप ये सिर्फ एमसीक्यू सुन लेते हैं, आप टेस्ट इजीली कर सकते हैं। सुनिए, देखें, पहले क्वेश्चन नंबर 20 मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल कर दी, अब 21 से शुरू कर रहा हूं। अच्छा, ये पूछ रहा है कि ये किसका जवाब है? टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी ओवर 1 + ए। आपसे पूछ रहा है कि ये किसका फार्मूला है, तो बताओ, आपको पता ही होगा कि ये मेरे बच्चे फार्मूला है भला किसका? टेनिट इनवर्स ए माइनस टेनिट इनवर्स बी। टेनिट इनवर्स ए माइनस टेनिट इनवर्स बी का ये फार्मूला। इसका मतलब है मेरे बच्चे, ये हमारे पास 21 हो गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22। द, इसमें कहता है मेरे बच्चे, डोमेन ऑफ, ये डोमेन मेरे बच्चे किसकी? ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन, मतलब जो प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन है उसकी मेरे बच्चे डोमेन क्या है। अच्छा, जरा सुनिएगा, ये थोड़ी सी केयरफुली देखिएगा, ये बच्चे अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है? वैसे कोस फंक्शन का आपको पता है डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, डोमेन। लेकिन प्रिंसिपल का मतलब है कुछ आपको पाबंदी लगाई जाती है कि आपने इसके अंदर रहना होता है, वो आपको वजह पता होगी कि उसको वन वन बनाना होता है। अच्छा, इसका मतलब है, अभी याद रखें, हम लंबी डिस्कशन में नहीं जाते कि प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की डोमेन क्या है। आपने याद रखनी है 0 से लेकर पाई तक। इसमें 0 भी शामिल है, पाई भी शामिल है। ये आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना। बिल्कुल इसी तरीके से नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है द डोमेन ऑफ प्रिंसिपल साइन फंक्शन। अच्छी तरीके से इंसान को आनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये आता है मसला कि कुछ पाबंदी लगाई जाती है कि आपने इस पाबंदी के अंदर रहना है, तो फिर वो इंसान को याद होनी चाहिए। प्रिंसिपल साइन फंक्शन की ये डोमेन होती है -π/2 से लेकर +π/2, और ये क्लोज इंटरवल लगाया है, इसका मतलब -π/2 भी शामिल है और +π/2 भी इसमें शामिल। अब ये देख लें, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, इसके अंदर ये कहता है कि इफ, अगर साइन इनवर्स 1/2 ये बराबर है π/2 - x के, अगर साइन इनवर्स 1/2 ये बराबर है π/2 - x के, तो फिर कह रहा है x की वैल्यू बताएं। वेरी सिंपल, हम इसको हल कर लेते हैं। भला कैसे? अच्छा, ये मुझे बताएं, देखें, साइन इनवर्स 1/2 ये किसके बराबर है? π/2 - x के। आपको पता है साइन 1/2 किस पे देता है? 30 पे। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री का मतलब है π/6। इसका मतलब है इसका जवाब आ जाएगा π/6, और इधर आ जाएगा π/2 - x। मुझे x चाहिए, इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो मेरे बच्चे x की वैल्यू निकलेगी π/2 - π/6। दोनों का एलसीएम ले लें, जो कि 6 बन जाएगा। 2 3 6 3 3 पाई, 6 इस पे डिवाइड 1, तो ये पाई, तो ये मेरे बच्चे आ जाता है 2π/6, जिसको आप π/3 भी कह सकते हैं। याद रखना ये x की वैल्यू, होप सो बात समझ आ गई होगी कि अगर साइन इनवर्स 1/2 बराबर x की वैल्यू निकालनी है, तो अच्छा, यहां पर वो चीजें चेंज भी कर सकता है, तो फिर आपको लेकिन तरीका आना चाहिए कि इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, हल करके x की वैल्यू निकाल लेनी। चेंज भी कर सकता है, तो फिर आपको थोड़ा केयरफुली मेरे बच्चे चलना है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या, if if y equal cos inverse x, then its range is, मतलब दूसरे लफ्जों में
आप लोगों से मेरे बच्चे कोज इनवर्स एक्स की रेंज पूछ रहे हैं, रेंज। तो आप लोगों ने याद रखना है ये इनवर्स फंक्शन की रेंज ये होती है, ये होती है मेरे बच्चे 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर कहां तक, पाई तक, याद रखना। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स 26। ये जी इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, साइन और ब्रैकेट के अंदर है साइन इनवर्स ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। वेरी सिंपल, आपको याद होगा मैंने एक दफा आपको ट्रिक बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ये बताएं कि ये साइन है और ये साइन इनवर्स है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है जब साइन और ये साइन इनवर्स कैंसिल होंगे तो 1/2 रह जाएगा, इसका जवाब भी 1/2। होप सो बात समझ आ गई होगी। अक्सर औकात इस तरह के क्वेश्चन एंटी टेस्ट में आते हैं, तो जरा केयरफुली रहिएगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स 27। ये कहता है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ -√3, इसकी भी वैल्यू पूछ रहे हैं आप लोगों से। टेंजेंट इनवर्स ऑफ -√3, तो याद रखना मेरे बच्चे, इसका अगर आप जवाब देखोगे, ये देखो लेट अल्फा कर लेते हैं कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ -√3, इसका मतलब है यहां से टेंजेंट अल्फा कितना आ जाता है, -√3। अब बताएं टेंजेंट कौन से एंगल पे √3 देता है, 60 डिग्री पे। इसका मतलब है मेरे बच्चे यहां पर आपका अल्फा होगा 60 डिग्री, लेकिन माइनस भी आएगा। इसका मतलब अल्फा की जगह 60 का मतलब है π/3, अल्फा की जगह वो पुट कर दो जो आपने अल्फा को लेट किया हुआ है। अल्फा कौन है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -√3, इसका जवाब -π/3। बाकी मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऑप्शन पे भी डिपेंड करता होता है, ये भी ख्याल करिएगा, ऑप्शंस पर भी डिपेंड करता होता है कि आखिर ऑप्शन कौन से हैं। बाद दफा ये होता है मेरे बच्चे, हो सकता है आपके ऑप्शन के अंदर -π/3 हो भी ना, फिर उन बच्चों को देखना होगा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आपने ये देखना होगा कि टेंजेंट अल्फा नेगेटिव है विद रेफरेंस टू एन एंगल 60 डिग्री, मतलब π/3। टेंजेंट अल्फा नेगेटिव किस में होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, तो नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ में। फिर एक सेकंड में निकालना, एक फोर्थ में निकालना, उसी तरह जैसे 14वें चैप्टर में प्रोसीजर करते थे। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा बराबर होता है π-θ1 के, चौथे में थीटा बराबर है 2π-θ1, उस तरह कर लीजिएगा। फिर भी ना समझ आए तो मुझसे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एनी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा देखें, y बराबर है cos x इज 1 किसमें, इन द इंटरवल। याद रखना ये 1 किस इंटरवल में होता है, 0 to π, जो मैंने आपको इसकी डोमेन बताई हुई है वो देखें। cos x 1 किस में होता है, इसके अंदर 0 to π। होप सो बात समझ आ गई। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा 29 के अंदर ये कहता है कि जी इसकी वैल्यू बताएं, cos इनवर्स ऑफ √3/2। कोई बात नहीं, ये बताएं cos कौन से एंगल पे √3/2 देता है, cos 30। इसका मतलब cos इनवर्स √3/2 30 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना 30 डिग्री को आप π/6 भी कह सकते हैं। होप सो बात समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा वो ये कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल किसके है। मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं, आप लोगों ने उसमें से बताना है मुझे कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है। क्या साइन इनवर्स एक्स बराबर है π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स, क्या ये बराबर है π/2 मनफी cos इनवर्स एक्स, क्या ये चीज बराबर है मनफी साइन इनवर्स एक्स, क्या ये चीज बराबर है मेरे बच्चे π/2 प्लस cos इनवर्स एक्स। अच्छा याद रखना साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 मनफी cos इनवर्स एक्स। अब देखिए मेरी बात सुने, कुछ बच्चे होंगे जो अच्छे बच्चे
जो मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे, अच्छे बच्चे भी मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे जिन्होंने नस्ट का टेस्ट देना है, मैं उनको ये सारे रिलेशन लिखवा देता हूं। कॉपी लिखें, कॉपी के ऊपर नोट कर लें। ये देखें कि कॉस इनवर्स एक्स ये किसके बराबर होता है, पाई बाई टू मनफी साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा पाई बाई टू मनफी कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, इसी तरीके से नोट करना, टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, वो होता है पाई बाई टू मनफी कॉट इनवर्स एक्स। अच्छा, इसी तरीके से नोट करना, सीकेंट इनवर्स एक्स ये किसके बराबर होता है, पाई बाई टू मनफी सीकेंट इनवर्स एक्स। ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, कहीं पर भी एमसीक्यूज में पूछ लेता है। कॉस इनवर्स एक्स बराबर है पाई बाई टू मनफी साइन इनवर्स, मैं कह रहा हूं साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, पाई बाई टू मनफी टेंजेंट इनवर्स एक्स पाई बाई टू मनफी कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, पाई बाई टू मनफी टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो सीकेंड इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, पाई बाई टू मनफी सीकेंड इनवर्स एक्स। सीकेंड इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, पाई बाई टू मनफी कोसीकेंड इनवर्स एक्स। ये सारा ये याद होना चाहिए, अक्सर बच्चे इस चीज को नहीं देखते। वॉच इट केयरफुली। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31 जी। वी हैव क्वेश्चन नंबर 31, इसकी वैल्यू चाह रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ ये किसकी, कॉस कॉस और इधर है टेंजेंट इनवर्स जीरो, इसकी वैल्यू चाह, कॉस टेंजेंट इनवर्स जीरो की वैल्यू चाह रहा है। कोई बात नहीं, आपको तरीका आना चाहिए। पहले आपने टेंजेंट इनवर्स जीरो कर लेना है। टेंजेंट जीरो जीरो टेंजेंट जीरो जीरो होता है, इसका मतलब टेंजेंट इनवर्स जीरो भी जीरो होगा। फिर कोस जीरो की इधर अगर जीरो पुट करूं तो कोस जीरो कितना होता है, 1। ये केयरफुली देखिएगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, देख लें, इसका जवाब क्या रहा है कि पाई बाई टू मनफी साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा। मैं अभी आपको इससे पिछले सवाल के अंदर बता के आया हूं कि पाई बाई टू मनफी साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, कोस इनवर्स एक्स। मेरे बच्चे ये कोस इनवर्स एक्स के बराबर होगा। अच्छा, नाउ वी हैव इट्स लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज 33। इसका आपसे जवाब पूछ रहा है कि साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी ये बताएं कि ये किसके बराबर है। वेरी सिंपल, मुझे लगता है हर कोई जानता है जिसने 13वां चैप्टर किया कि साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स ऑफ ए 1 मनफी बी स्क्वायर का अंडर रूट, फिर माइनस बी 1 मनफी ए स्क्वायर का अंडर। अच्छा, इधर माइनस हो तो इधर माइनस आता है, अगर इधर प्लस हो तो इधर प्लस आता है। मेरे बच्चे, आप बेशक नस्ट का टेस्ट दें, ई कैट दें, जीकी का टेस्ट दें, फास्ट का दें, अपने दोस्तों को ये जरूर रेफर करें। ये चीजें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। पेपर में जाने से पहले एक एक बार ये चीजें जरूर सुन लें। बाकी मैं आपको बताऊं, 14वें चैप्टर के भी एमसीक्यूज मौजूद हैं। हर चैप्टर की प्ले लिस्ट के अंदर आखिरी लेक्चर एमसीक्यूज का है। 14वें का आप देख सकते हैं, 13वें का देख सकते हैं, 3rd चैप्टर का देख सकते हैं, 7 चैप्टर का देख सकते हैं, 1st चैप्टर का देख सकते हैं। ये मैं फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूँ। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।